बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का 2023 का तकरीबन आखिरी ये हमारा प्रोग्राम। अगले साल जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो 2024 शुरू हो चुका होगा। ये 2023 मेरे कराची के लिए कैसा रहा है, आपके और हमारे कराची के लिए, हमारे कराची के लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए कैसा रहा। इस साल जो रिकॉर्ड बेरोज़गारी, इस साल 2023 में रिकॉर्ड महंगाई का रेशो बढ़ता रहा, मुसलसल के इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ते रहे, सुई गैस के बिल बढ़ते रहे, अशियाए खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से दूर होती रही। अब 2024 में जब हमारा कदम पहला पड़ेगा तो हमारा दूसरा कदम जिस महीने के अंदर जाएगा, यानी कि फरवरी के महीने में, वो फरवरी है इलेक्शन का साल। ये 2023 कराची के लिए, आम लोगों के लिए कैसा साल रहा है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। क्या कराची में 2023 में, मैं आपको क्यों ना ये बात बता दूं और बड़े दिल गिरफ्तगी के साथ मैं आपको ये बात बता रही हूँ, 2023 डकैती, सिर्फ ये कराची के लिए मैं कह रही हूँ, डकैती, स्नैचिंग और डकैती मुज़ाहिमत के ऊपर होने वाले जो कत्ल हैं उसके हिसाब से बदतरीन साल रहा है अब तक का, बदतरीन साल। तो हम ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम ज़रा सबसे पहले आम आवाम के पास जा रहे हैं, ज़रा मालूम करें कि 2023 महंगाई के हवाले से सबसे पहले तो ये मालूम करते हैं कैसा साल उनका रहा, कुछ जान बची है उनमें या बिल्कुल सकत बाकी नहीं रही, ये जानते हैं आम आवाम से। सबसे पहले अब ज़रा 2023 का अहवाल मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी साल बाद आपसे मुलाकात हुई मेरी। ये बताइएगा, आप पहले जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त जो महंगाई थी, जो हालात थे, और आज 2023 के इख्तिताम पर मेरी जब आपसे बात हो रही है, कितना फ़र्क है महंगाई में? 100% डबल। अच्छा। हाँ, पहले यही चीज़ें 10 रुपया 20 रुपये किलो होती थी, आज यही चीज़ें 40-50 रुपये किलो, आप इससे अंदाज़ा कर लो। हाँ, 4 गुना ज़्यादा है। और 2023 का साल तो महंगाई का कमर तोड़ता साल गुजर गया है। हर चीज़ महंगी थी। अब आटा थोड़ा सस्ता हुआ तो फिर महंगा कर दिया, घी भी सस्ता करते, तेल चीनी फिर महंगा कर देते। अब अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सन 2024 से इलेक्शन का साल है, इसमें इलेक्शन हो, कोई अच्छा हुक्मरान आए, अच्छी गवर्नमेंट बने जो हमारे को गरीब आवाम को रिलीफ दे। आज अगर मैं आपसे मालूम करूं, ये जो आप सब्ज़ी लेके बैठे हुए हैं, ये किसी ज़माने में कम कीमत तरीन सब्जियां होती थी, आज इनकी अगर मैं आपसे बात पूछूं, ये सबसे पहले तो बताइए साग कितने रुपए किलो है इस दफ़ा? 80 रुपये किलो। 80 रुपए किलो? हाँ जी, 100 रुपये किलो भी ये देसी साग है। अच्छा, राया साग होता है वो सस्ता है, 50-60 रुपये किलो है। ठीक है। हाँ, ये मेथी भी ऐसी है, 60 रुपये पाव, 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो, 180 रुपये, 160 रुपये किलो है। ये किसी ज़माने में 40 रुपये किलो होता था, वो साग 20 रुपये किलो होता था, पालक 10 रुपये 15 रुपये किलो होता था। अभी 10 गुना महंगाई बढ़ गई है, इसको कैसे मुँह दें। और हम खुद लेके बैठे हैं, अभी तक हमारी रकम नहीं निकली। अब ये बिक जाएगा, पैसे निकलेंगे जब 100-200 मजदूरी हमारे हाथ में आएगी। आपका अगर मैं पूछूं, ये तो हो गई ना सब्जी की बात, महंगाई की बात। अब अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि इस 2023 में कराची वालों के लिए बिजली के बिल, यानी कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो बिल थे, उन्होंने आपके कितने कड़ाके निकाले? अरे वो हम किराए पर रह रहे हैं। हाँ जी, बिजली के बिल और घर का किराया और ये सब मिला के तो हमारी जान निकल जाती है महीने पे। अच्छा। हाँ, लेके से उधार पकड़ के भी मालिक को किराया भी देना है, बिजली का बिल भरना, नहीं तो खाली करो भाई। सर्दी के मौसम का पहला बिल आ चुका है, वो भी सुना है कि वो इतना है कि जितना किसी ज़माने में, यानी कि सिर्फ किसी ज़माने में क्या, आज से तकरीबन सिर्फ 2 साल पहले, 1 साल पहले वो बिल जो गर्मियों के पीक में आता था, अब वो सर्दियों के शुरू के पहले महीने में आ रहा है। ऐसा है? ऐसे ही है, मगर क्या है कि लाइट ही नहीं आ रही है, फिर भी बिल आ जा रहा है। उनसे अगर बात की जाए ना, वो कहते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, वो हम सब के इसमें ऐड करके दे रहे हैं, जितने भी बिलों में हम लगा के दे रहे हैं। हाँ, वही उनके पास ये जवाब है कि अब ये जो आपकी बिजली चोरी इस गली में हो रही है, वहाँ सब मीटर लगा हुआ है बड़ा, उसके हिसाब से हम सबको लगा के ये पैसे दे रहे हैं। तो अब चाहे आपका बिल है नहीं है, इतना है। 2024 इलेक्शन के साल कह रहे हैं, फरवरी में इलेक्शन है। इंतज़ार मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपको इलेक्शन का है या नहीं है, उम्मीद आपको इलेक्शन से कोई है या नहीं? हाँ, उम्मीद है। हाँ, कोई भी हुक्मरान आएगा, कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, वो अपना जो जिस तरह का उनका वो होता है प्रोग्राम, उसके हिसाब से अगर वो हमें रिलीफ देंगे तो उम्मीद तो होती है ना। उम्मीद के ऊपर ही तो सब वोट डालते कि ये गवर्नमेंट बनेगी, हम इस गवर्नमेंट को बनाते हैं, उस गवर्नमेंट को लेके आते हैं, हर को उम्मीद के ऊपर तो लेके। बस मैं फिर
इलेक्शन वाले दिन हो सकता है कि मेरी ड्यूटी इधर ही हो और मैं देखूंगी कि आप मुझे चाहिए कि मैं उस वक्त आपको देखूं, मुझे उस वक्त देखना है आपको कि आप वोट कास्ट करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, क्योंकि अगर आप घर से निकल के वोट कास्ट करेंगे। वोट मैं डालता हूँ, आज तक मेरा रिकॉर्ड है। बिस्मिल्लाह करके पहला वोट 10 रुपए के साथ देता हूँ, जिसको भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए 2023 अगर मैं महंगाई के हवाले से बात करूं, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? क्या बढ़ती हुई मुर्गी अंडे की कीमत, बिजली के बिलों की कीमत, ये सब्जी और अशियाए खुर्दनोश की कीमत, महंगाई किसने? ये मेरी दुकान है, इसका बिजली का बिल इतना आ रहा था, मैंने बिजली कटा दी, अंधेरे में बैठा हूँ, पिला ही नहीं पा रहा। रात को कारोबार में अंधेरे में कर देते हैं बैठे हुए, बस इतना महंगाई है, जो बिल भी नहीं पिला पा रहे, गर्मी में पंखे के बैठ रहे हैं। प्याज की 1 किलो प्याज जो पहले बेचते थे 20 और 30, इस वक्त 150 रुपये किलो मंडी से खरीदारी है, तो इधर हम क्या दाम बेच सकते हैं? दुकान में माल नहीं है, ये तो खाली पड़े हैं, पैसे नहीं लाने के लिए। इतनी महंगाई, एक बोरी आ रही है इस वक्त 7-8 हज़ार रुपये की, पहले आती थी 2,000 रुपये की, कहाँ से लें? यानी कि 2023 आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, सही बोले, बहुत महंगाई हो गई, रूज पे हो गई है। आलू इस वक्त 60-70 रुपये किलो, नहीं तो 20 रुपये किलो आलू होता था, आम गरीब आदमी आलू खा लेता था। अभी आलू खाने से एक धनिया की पौधे इकट्ठी जो 5 रुपये की मिलती थी, वो भी 10 से कम नहीं है इस वक्त। भाई आपका 2023 का साल अच्छा रहा महंगाई के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के बिलों के हवाले से, सुई गैस की कीमतों के हवाले से, किसी एक हवाले से कोई अच्छा रहा, या आपका इस दफ़ा उसने आपके घुटने टिकवा दिए इस 2023 ने? बहुत बुरा रहा, बहुत बुरा रहा। अफसोस होता है 2023 सोच के ना, लेकिन माने बस बिजली का बिल, अभी गैस का बिल आया, लेकिन माना हमारा गैस का सिर्फ 200-250 रुपये आता था, इस दफ़ा 4,000 रुपये का बिल आया है, 4,000 रुपये का गैस का बिल, के इलेक्ट्रिक का बिल 500 कुछ यूनिट का बिल, लेकिन माने 31,000 रुपये का बिल आया है। अब गरीब आदमी कैसे भरेगा? 2024 से कोई उम्मीद है, क्योंकि वो तो इलेक्शन का साल भी है, उससे कोई उम्मीद है या आपको जो टसा हुआ आपका 2023 का साल रहा, आपको खतरा है कि 2024 भी ऐसा ही गुजरेगा? 24 तो इससे ज़्यादा बुरा गुजरेगा, क्योंकि कुछ है नहीं, करने के नहीं है। हुकूमत कैसे बनेगी? जो हुकूमत बनाएगा वो तो आते ही महंगाई करेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लाजमी महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अभी आटा भी फिर सस्ता हो गया था, फिर 160 रुपये पे चला गया। तेल भी महंगा हो गया, 360-380 रुपये पे हो गया था, अब 400 तक का बिक रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 2023 से पहले आपके घर में एक महीने के अंदर कितनी दफ़ा मुर्गी बनती थी, और अब मुर्गी कितने दिन बाद बनती है, तो क्या इसका कोई आपके पास जवाब है? कुछ भी नहीं, जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। बहुत बुरा हालत है। बुरा हाल रहा। ये तो कह रहे कि मतवासी तबका जो नीचे तबके पे चले आए ना, यानी कि वो सब्ज़ी बस जो पहले 1-1 किलो चीज़ें लेके जाता था ना, अब ये हाल हो गया है कि 1 पाव आधे किलो, 1 पाव ये आधे किलो, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा। अपने बजट, पहले बजट था 5,000 10,000 के अंदर पूरा हो गया, अब बजट 25 से 30 हज़ार रुपये का भी पूरा नहीं हो रहा जी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि हम सिर्फ कराची की अगर बात कर रहे हैं, कराची में 2023 में रिकॉर्ड बेरोज़गारी रिकॉर्ड की गई है। जो अच्छे भले अपनी जॉब पे थे, और वजह क्या बनी कि अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, किसी मॉल में काम कर रहे हैं, तो जो शॉप ऑनर है ना, अब उसकी इस्तात हुई ख़त्म। जहाँ पर 5 लोग काम कर रहे थे, उसने रिड्यूस करके उसमें 2 लोगों को सिर्फ, यानी कि उसको उनमें से 3 को जो है वो घर में बिठाया, 2 पे ही सिर्फ उसने इत्तफाक किया। 5 लोगों का काम 2 बंदों से उसने लेना शुरू किया। अगला 2 बंदों का 5 लोगों का वो जो काम कर रहे हैं 2 बंदे, वो इस मजबूरी के तहत कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से लगी बंदी कोई रोज़ी निकल जाए, वो उसने उस पर हामी भरी, वो कोल्हू के बैल की तरह पिस रहा है, और बाकी जो 3 घर में बैठे हुए हैं वो बेरोज़गार हो गए। इस रेशो को अगर आप बढ़ाएं, कराची में बिलखुसूस जो है वो तारीख की बदतरीन जो बेरोज़गारी का रेशो है वो 2023 में रिकॉर्ड किया गया। ये आपकी मैं इजाफा कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2023 कराची के इस बेटे के लिए कैसा साल रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा? बिलखुसूस महंगाई, बेरोज़गारी, रोज़गार के इलेक्ट्रिक के बिल, सुई गैस की कीमतों में इजाफा, मुर्गी अंडा, सब अगर मिला के मैं पूछूं आपसे, तो ओवरऑल जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक कैसा साल रहा आपका? देखें, महंगाई में तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा ही रही है, और महंगाई की बुनियाद पे जैसे पेट्रोल के पैसे बढ़े, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी नौजवान जो बेरोज़गार हुए। तो ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ नहीं, जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक के पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे वज़न पड़ जाता है, और इसमें जो है गरीब तबका जो है वो ज़्यादातर पीसता है। जो मज़दूर लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादा पीसते हैं। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, ज़कात का चेयरमैन हूँ,
तो मुझे बहुत से इन चीज़ों के जो है मसले मसाइल का सामना पड़ता है लोगों से। ठीक है, यानी कि आपको क्या नज़र आ रहा है 2023 मजमूई तौर पे बेहतर साल या बहुत ही बुरा साल? देखें, देखा जाए तो बहुत ही बुरा साल गुजरा है 2023, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 2024 जो हमारा आएगा और जो 2024 के इलेक्शन होंगे तो उसमें जो है हमारा जो ये साल अच्छा साल साबित होगा। जनाब, अभी तो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, अभी तो सिर्फ हमने ये मालूम किया है कि 2023 आपके लिए महंगाई के हवाले से कैसा रहा है। अभी तो असल वाला चैप्टर खुलेगा कि 2023 कराची के लिए बिलखुसूस अमनो अमान, स्नैचिंग के दौरान, डकैती के दौरान, मुज़ाहमत के ऊपर होने वाले कत्ल के हवाले से कितना घिनौना साल रहा है। ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। मेरे साथ रहिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैंने अभी आगे जाना था लेकिन मुझे लोगों ने यहाँ पर रोक लिया। मैं अगर आपको दिखाऊं इस साइड के ऊपर, ये सन्नाटा इस वक्त पीक टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर ये सन्नाटा है। लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। बेचारे ये दुकानदार अपना सामान लेकर मंडी से अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि कोई ग्राहक आएगा। ग्राहक इक्का दुक्का के अलावा, वरना ये सिर्फ 2 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे कैमरा लेकर आना मेरे लिए मुहाल होता था, इसलिए क्योंकि तिल धरने की इस वक्त जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। आज लोगों की कुव्वत ख़रीद आपने नहीं छोड़ी है। ये कारोबार करने वाले, ये छोटे मोटे अपना कारोबार ये लेके बैठे हुए हैं और बस बैठे ही हुए हैं। वो जो आ रहे हैं, वो इक्का दुक्का जो आ रहे हैं, यकीन करें, जहाँ पे वो 1 किलो 2 किलो कोई चीज़ लेने के लिए आते थे, अभी वो 1-1 पाव के ऊपर आ गए। कहाँ से आप सोच रहे हैं कि ये कराची के जो है कोई किस्मत बदल सकता है? अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये मालूम करूं, महंगाई ने तो सबकी, इसमें तो हम भी शामिल है कि हमें पता है कि क्या महंगाई का रेशो है। एक महंगाई के अलावा एक बद्दुआ कराची को किसी की है, वो है डकैती। और इस डकैती के दौरान में जो मुज़ाहमत लूट मार, हाँ, पुलिस जो है इतनी खुलेआम रिश्वत ले रही है कि हर आदमी परेशान है। सुबह हम लोग वहाँ जाते हैं मंडी, तो ये आलम होता है कि रास्ते में से अगर वहाँ पहुँच गए तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं पहुँचते तो जेब से निकाल लेते, चमाड़े मारते हैं और ले लेते पैसे। अच्छा, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ भी लूट मार है, वहाँ भी इतनी महंगाई है बेमता। लाके हम लोग यहाँ बेचते माल तो पता ये लगता कि भाई इतना महंगा माल दे रहे हो, क्या करें हम। अब पालक है 30 रुपए किलो वहाँ ला रहे हैं, यहाँ 40 की बेच रहे हैं। तो 40 की जब बेच रहे हैं तो हमारी औसत कहाँ आएगी? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी जो बात सुनने के बाद क्या कराची को बबांगे दोहल में लावारिस शहर डिक्लेयर कर दूं? बिल्कुल है, क्लियर है, लावारिस है किस्म की। हमारा कोई वारिस ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग लावारिस हैं, ना कोई देखने वाला, ना हुकूमत, ना पुलिस, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम मर रहे हैं या पीट रहे हैं या लूट रहे हैं तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी से। ये 2023 आप क्या कहेंगे? 2023 में सुकून का कोई एक लम्हा आपको नसीब हुआ? कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। सुकून से रोटी भी नहीं खा रहे हम लोग, इतना परेशान हैं। भाई, आप बड़े दुखी दिल के लग रहे हैं। और 2023 मुझे लगता है कि आपके लिए तो खास तौर पे बहुत बुरा साल रहा। पूरा साबित हुआ, बिल्कुल साबित हुआ। क्योंकि अभी परसों की ही बात है कि मैं काम पर से आ रहा था, मेरा पर्स तक वॉलेट तक ले लिया। ये FIR कटा कर आया हूँ मैं, उसके लिए रात को 3 बजे तक तो मैं थाने में बैठा रहा हूँ, तो मुझे FIR कट के मिली है। पैसों से वो महरूम हो गया। ये भी नहीं कि जिस शख्स को मिला हो तो कम से कम मेरा शनाख्ती कार्ड तो मेरे घर पहुँचा दे वापस, वो भी नहीं पहुँचा पाया। मेरे लिए इसलिए बहुत दुखी साबित है। ये 2023 में हमारी इत्तलात के मुताबिक और हमारी एक तहकीक के मुताबिक 2023 में कराची वालों के ऊपर जो बर्बरियत की सबसे बड़ी इंतहा रही वो रही ये जो गैर मकामी जो डकैत स्नैचर्स घुस आए कराची के अंदर। उन्होंने कराची वालों को उन्हीं के शहर के अंदर तबाह तो करना था। कराची के मकामी लोगों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। मामूली सी बात के ऊपर उस पर ढेर कर दिया गया, उनको गोली मारकर। तो ये मुझे बताइए, छोटे से मोबाइल के ऊपर गोली मार देते हैं, ना देने पे थोड़ी सी मजम्मत करो आपको गोली पड़ जाएगी। क्या कर सकते हैं, मजबूरन जो होता है तो वो देना पड़ता है, नहीं देगा तो वो गोली खाएगा। परसों का वाक़या है ये सरजानी फेस में, एक लड़का था, वो मोबाइल ऐसे चला रहा है, वहाँ से 3 अफराद आए मोटरसाइकिल के ऊपर,
उसको जनाब मोबाइल छीना, उसने हाथापाई करी और 1 महीने के बाद उसकी शादी होने वाली थी। हाथापाई करी, उसको रख के गोली मार दी। 3 गोलियां मार के गया, मार दिया उसे। उसको मार दिए जानते। ये 2023 था हमारा। हाँ 2023 में हुआ ना, ये परसों नरसों का वाकया ही है। मतलब ये शहर, ये साल जाते जाते भी इस शहर से खून की खैरात लेकर जा रहा है। यानी आप देख लें कि कराची में रहना ना अब आपके लिए ज़्यादा आसान नहीं है। अगर किसी को भी कराची से बाहर, अब चूंकि हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है लाहौर इस्लामाबाद में, लाहौर इस्लामाबाद वालों सुन लो, हम कराची वाले किस तरीके से हम गैर महफूज तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप में हौसला है तो ज़रा सुने हमारी रुदाद कि हम वो बदनसीब हम कराची वाले इस शहर लावारिस से ताल्लुक़ रखते हैं कि ना हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जा रही है, ना हमें यहाँ पर आम आदमी को ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जा रही है। 2 लुक़मे अगर गलती से इस हुकूमत ने इतना मौका दे दिया कि 2 लुक़मे अगर अपने ख़ानदान और ख़ुद समेत अगर आपके हलक से उतर रहे हैं, तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको आप ही के शहर के अंदर गैर मकामी डकैत आकर मार देंगे और पुलिस बाल नहीं बाका कर सकती उनका। तो ये है, ये सुन ले इस्लामाबाद और लाहौर वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अक्सर व बेशतर आपका फीडबैक आता है ख़ास तौर पे कि हमें कराची जो है बड़ी दिलचस्पी है, हमें कराची को देखने के लिए हमने बड़ा सुना है। ये मैं आपको बता दूं, ये 2023 का कराची आपका ऐसा है। बेशक, ऐसा ही है? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ये बताइएगा 2023 से कोई अच्छी याद आपकी वाबस्ता, या आपको लगता है कि 2023 शुरू से आखिर तक बस मसाइब का साल रहा ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए? सारा कराची वाला का मसला और ज़्यादा हो गया, पहला से ज़्यादा हो गया। अभी अब गरीब आदमी जो है रहने का काबिल ही नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में आपके लिए अमनो अमान के हवाले से क्या आपने अपने आप को महफूज तस्वुर किया कराची के अंदर 2023 में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। डकैतों से खौफ रहा आपको पूरा साल? सारा डकैत सारे रात को घूमते इधर है। मतलब आपने 2023 को हाथ जोड़ के आप इसको जो है वो कहेंगे भाई रुखसत हो जा, खैराबाद, अल्लाह हाफिज, दोबारा नहीं आना? दोबारा नहीं आना, दोबारा नहीं आना। 2024 से कोई उम्मीद है आपको? 2024 तो इलेक्शन का साल भी है। क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। आपको कोई उम्मीद? कोई हमारे बेख्तियार कोई हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात के इंतजाम कर दें तो शायद कोई उम्मीद वाबस्ता हो सकती है उनसे। उम्मीदों पे हमें भी ये उम्मीद है कि कोई अच्छा आ जाए, हमारा लीडर आए। कराची चल रहा है, हर आने कभी वाला अच्छा लगेगा। हर आने वाला जो है ठीक है। सही 2023 भाई, यहाँ के आम आवाम ने कह दिए 2023 को तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे भाई अल्लाह हाफिज, दोबारा कभी ना आना खुदा के लिए हमारी ज़िंदगियों में। हम पहले जब कोरोना आया था ना 2020 में, तो हम ये कहते थे कि 2020 में अल्लाह ताला वो साल दोबारा कभी ना आए हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन उसके बाद 2023 ने और 2022 के आखिरी चंद महीनों ने हमारा वो हाल किया मईशत का, वो महंगाई की वजह से और जो बिलों की जो कीमतें बढ़ी हैं उसने वो हाल किया कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला 2020 वापस दे दे, लेकिन खुदा के लिए 2023 वापस ना दिया। 2023 वाकई ही में बेइंतहा लोगों के लिए बुरा साल साबित हुआ। दिन में 4 मरतबा लाइट जाती है, 3-3 घंटे के लिए। बिल भरपूर आते हैं, बिलों से आप बेबी कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से आते हैं वो, लेकिन लाइट दिन में 4 दफ़ा टाइम से जाती है जी, किसी लिहाज के बगैर किसी लिहाज के। मतलब और 1 आध घंटा एक्स्ट्रा ले लें तो वो कोई अलग बात है, उनके लिए मेहरबानी है उनकी। भाई 2023 कैसा साल रहा आपके लिए? और बहुत बुरा रहा। कोई तो मुझे कह दे कि अच्छा साल रहा, सभी कह रहे हैं बहुत बुरा साल। बस हालात ने तोड़ दिया सबको, महंगाई ने, हालात ने, कुछ ग्रैंड माफिया ने, बहुत बुरे हाल रहे। ज़्यादा किसने परेशान किया? बिजली के बिलों ने, सुई गैस के बिलों ने, महंगाई ने, डकैती स्नैचिंग की वारदातों ने, किसने? ज़्यादातर तो महंगाई ने ही तोड़ा हुआ है। बस ये बिजली के बिल हो गए और ये ग्रैंड माफिया हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, आपसे ज़्यादा ही हो गई। अभी मेरे सामने कुछ गोश्त की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें। ये चिकन 2022 के एंड से वो सोयाबीन रेजिड्यू का और वो जो आपको पता है कि वो जो एलसी वगैरह बंद हुई थी, उसके बाद से जो क्राइसिस शुरू हुआ पोल्ट्री फार्म पे और मुर्गी और अंडों की कीमत में। इस वक्त अंडा नहीं आपके हाथ में, अगर आपके घर में अंडा है ना, उसे अंडा ना समझिएगा, उसे हीरा समझिएगा, वो जितना महंगा हो गया है। भाई 2023 कोई अच्छा साल रहा आपके लिए या नहीं, कारोबार के लिए? नहीं। एक बंदा ऐसा नहीं मिल रहा है जो मुझे कहता हो कि जिसने एक दफ़ा भी मुझे ये कहा हो कि 2023 उसके लिए अच्छा साल रहा। ये वो चिकन है जिसको शादियों में गरीब का भरम कहा जाता था कि अगर कोई मटन कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो कम से कम गोश्त की एक डिश हो सकती थी जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता था। ये वो चिकन है कि जो 2022 के एंड से तकरीबन आखिरी महीनों से अब तक ये मुर्गी और अंडा
एक आम आदमी की पहुंच से तकरीबन दूर हो गया। और कितना इजाफा हुआ एक साल के अंदर, वो हम इनसे भाई से मालूम करते हैं। भाई, एक साल के अंदर मुर्गी की कीमत में तकरीबन कितना इजाफा हुआ? 250 रुपये बढ़ा हुआ। 250 रुपये। अगर मैं 2021 के एंड के महीने की बात करूं, उस वक्त से लेकर अब तक कितना गैप आया है? 350 बढ़ा हुआ। 350 में तो किसी ज़माने में बहुत 1.5 किलो के करीब मुर्गी आ जाती थी। 250 रुपये की जो होती थी पहले, 250 रुपये किलो होती थी। अब जो नहीं मुर्गी 500 रुपये किलो हो गई। आधो हाथ का फ़र्क। जो हाथ का फ़र्क होगा। और इसी तरीके से मुर्गी महंगी है तो अंडा भी महंगा है। आप किसी भी चीज़ की तरफ चले जाएं, आप किसी भी चीज़ को देख लें, साथ में मेडिकल स्टोर है। ये वो दवाइयाँ हैं जो एक पैनाडोल का पत्ता 20 रुपए का आता था। 2022 की अगर हम ले लें, मिसाल ले लें, या 2021 की मिसाल ले लें, 20 रुपए का पत्ता आता था। किसी ज़माने में तो खैर 10 रुपए का भी होता था। वो दवाइयाँ आज वो एक पत्ता, पहले ही तो बात आपको मिलेगा नहीं इस वक्त में, जिस वक्त ख़ास तौर पे ये सर्दी का मौसम है, इसमें आपको पैनाडोल चाहिए होती है। आपको पहली बात तो ये कि पैनाडोल की अवेलेबिलिटी ज़रा थोड़ी सी आपके लिए अब मुश्किल होगी। वो जो पैनाडोल आपको मिलेगी ना, वो 50 और 70 से कम की एक पत्ता नहीं होगा। ये दवाइयों का हिसाब रहा है। और इसके अलावा कोई भी अगर आप दवाई कर लें, दवाइयों का जो काम है, और जो केमिस्ट है, जो आपके जो इस तरीके से फार्मेसी वगैरह है, ये भी बहुत बुरे तरीके से 2023 में मुतासिर हुए हैं। भाई, ये बताइए कि ये दवाइयों की कीमत में थोड़ा इजाफा लग रहा है आपको 2023 में हुआ है? जी, 2023 में तो कुछ ज़्यादा ही इजाफा हुआ है। और अभी तो देखें ना आप, पैनाडोल पहले पत्ता कितने का आता था, अभी पैनाडोल एक 5 रुपए की है, तो 50 रुपए का पत्ता है अभी। ये 2023 आपके लिए दवाइयों से लेकर महंगाई, बिलों और तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, अमनो अमान, स्नैचिंग, डकैती की वारदातों के अगर देखा जाए रेशो को, आपको 2023 में कैसी आपकी यादें वाबस्ता हैं बहैसियत कराची के शहरी के? अच्छा साल रहा, बुरा साल रहा? बहैसियत कराची के देखा जाए तो 2023 में महंगाई तो सबसे ज़्यादा हुई है। महंगाई के हिसाब से तो अच्छा नहीं रहा, और कारोबारी लिहाज से भी आप देखें तो काम नहीं है किसी के पास, किसी का कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं रहा 2023। आपके क्या हिसाब से? अभी तक मुझे जितने भी लोग मिले ना, वो ये कह रहे हैं हमारा तो 2023 ये कानों को हाथ लगे। हाँ, 2023 ऐसे ही रहा है। 2023 आपने 2020 से ज़्यादा मुश्किल बना दिया। 2020 में तो एक कुदरती आपके ऊपर उस्ताद आई थी कोरोना की सूरत में, कोविड की सूरत में। भाई, 2023 आप लोगों के लिए कैसा साल रहा है? 2023 महंगाई के हवाले से, बिलों के हवाले से आप लोगों के लिए कैसा साल? माशाल्लाह से बेहतरीन रहा है। इसके अंदर इतना बेहतरीन रहा है कि अब गाड़ी में पेट्रोल कहीं से निकालना पड़ता है कि भाई इसमें हम अपनी गाड़ी में डाल लें, आपकी गाड़ी खड़ी है, आप यहीं खड़े हैं, हम जा रहे हैं डाल के। ये पोजीशन हो गई है माशाल्लाह से। हमारी हुकूमत ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, आगे देखिए कहाँ तक लेके जाती है। वही हुकूमत ये कह रही है कि भाई आपको एक मौका दिया जा रहा है। 2024 के आगाज़ में ही इलेक्शन है। वो इलेक्शन वाला जो साल है 2024 को, उससे कोई उम्मीद है? उम्मीदें तो 70 साल से वाबस्ता है, लेकिन अभी तक कहाँ से आएगी, कैसे होगी, कुछ नहीं पता। तो ज़रा प्रोग्राम का चूँकि आखिरी वक्त चल रहा है, तो मैं चाचा ये बताइए कि बड़ी मज़ेदार किस्म की आप चाट वगैरह बेच रहे हैं, तो ये साल भी 2023 का आपके लिए मज़ेदार रहा या खौफनाक रहा? यार सारी चीज़ें तो मज़ेदार हैं, मगर एक मज़ेदार नहीं है बात ये है कि मजदूरी नहीं मिल रही है किसी को भी। मजदूर, हुकूमत मजदूरी कारखाने खोल दे तो सबको मजदूरी मिलेगी, महंगाई का मुकाबला कर लेंगे। और महंगाई के अलावा इस कराची में जब आप ये लेकर निकलते हैं और शाम के वक्त में आपके पास पैसे होते हैं, तो ये जो डकैत वगैरह फिर रहे होते हैं कराची के अंदर, इनके बारे में क्या कहेंगे? तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता भाई, इनका तो कोई भी मुकाबला आप भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये लाइलाज मर्ज है? हाँ बिल्कुल, कराची का लाइलाज मर्ज। भाई ये बताएं कि कराची का ये डकैती वगैरह जो है, इससे कभी हमारी जान छूटेगी? हुकूमत से बचता है तो फिर वो डकैत लूट के ले जाते हैं। सबसे बड़ा हमारी हुकूमत में चोर बैठे हुए, और उसके बाद छोटे छोटे डकैत गलियों में घूम रहे। 2023 में आप कैसे देख रहे हैं? डकैती कितनी ज्यादा बड़ी है इसका? 2022 में बिल्कुल सही था, इससे अच्छा 23 से 2022 अच्छा था। हाँ, 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे हम लोग, यहाँ तो 2 वक्त की, एक वक्त की नहीं खा रहे। अगर कराची की सिर्फ बात की जाए, ये छोटे छोटे कारोबार खोल के यहाँ पे रिस्क हलाल कमा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बदनसीबी के ये कराची के अंदर है, और जब ये रात के वक्त यहाँ से निकलते हैं या सुबह फजर के वक्त अगर ये अपने काम पर आ रहे हैं किसी वजह, और तो उस वक्त इनकी अमान इनको हासिल नहीं है। डकैत सूंघते हुए इनको इस तरीके से पहुंच जाते हैं, मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन वो यकीन करें कि वो इसी अलकाबात के मुस्तहिक है। मैं बड़े प्रिसाइसली अपने वर्ड्स को जो है वो चूज़ कर रही हूँ
ताकि मैं नशरी तकाज़ों को भी जो है वो ब्रीच ना करूं और उसको भी जो है वो पामाल ना करूं। लेकिन यकीन मानिए कि कराची में इस वक्त पहले तो ये होता था कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो थे वो लुटते थे, आज ये गरीब भी लुटता है। चाचा, 2023 में जो डकैत वगैरह, स्नैचिंग वगैरह की वारदातें आपके साथ हुई हैं या आपके सामने हुई हैं, क्या कहेंगे? बंदे का साथ हुआ है, बाकी हमारे साथ नहीं है अभी तक। अभी जो है हालात बहुत बिगाड़ रहा है, लोग क्या करेगा। 2023 में अच्छा साल नहीं रहा? नहीं रहा। नहीं 2023 किसी भी हवाले से कराची वालों के लिए अच्छा साल नहीं रहा। मैं जब भी ये प्रोग्राम का किसी भी साल के आखिर में हम ये प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि अगले साल से उम्मीद रखें। अल्लाह माफ़ करे, 2023 किसी भी हवाले से कराची के लिए तो कम से कम 1% भी अच्छा नहीं रहा। 1% भी बदतरीन सालों में से एक रहा। ना एक आम आदमी सही तरीके से रोटी खा सका, ना एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर सका, उसके लाइफस्टाइल को, जितना भी उसका छोटा मोटा जैसा भी था, ना वो आज़ादी के साथ अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल सका, क्योंकि डकैत पूरे साल उनको ढूंढते रहे, उनको मारते रहे और हमारी पुलिस देखती रही, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एहतजाज करती रही। ये 2023 रुखसत होने वाला है। ये 2023 को खुदाफिज करने का वक्त आ गया, लेकिन क्या गारंटी है कि 2024 ऐसा 2023 जैसा खौफनाक साल नहीं होगा? कोई गारंटी दे सकता है? हम में से कोई गारंटी नहीं दे सकता। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ 2023 का आगाज़ किया था 2022 को रुखसत करते वक्त, लेकिन 2023 ने ऐसा हम लोगों का हाल कर दिया है, ऐसा हम लोगों का हाल कर दिया है कि कोई 1% उम्मीद तो कम से कम मना आवाम की बाकी रही, और सच्ची बात है कि मेरी भी कोई ज़्यादा उम्मीद बाकी नहीं रही है। लेकिन इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। ये इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि हमारे आने वाले अगले साल किस किस्म के होंगे। मैं भी फरवरी का इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी फरवरी का इंतज़ार कीजिए। फिल वक्त 2023 को कीजिए खुदाफिज बोझल दिल के साथ, लेकिन उम्मीद के साथ 2024 का आगाज़ कीजिए अल्लाह ताला की नाम के साथ, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें खुदा के लिए इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि कोई लफाजी है। मैं दिल से आपको ये बात कह रही हूँ कि अपने 2024 का आगाज़ अल्लाह से दुआ करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए कहिएगा, और पहला जुमला ये बोलिएगा कि 2023 जैसा 2024 हमारा ना निकले। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।